हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे टैक्सेशन करवेरा। आज हम इसका कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको कंप्लीट पता चल जाएगा कि कम टाइम के अंदर इस सब्जेक्ट में कैसे प्रिपरेशन हम लोग कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो पेपर पैटर्न रहने वाला है इस बार 2 ओवर के टाइमिंग के साथ और 50 मार्क के साथ, तो कैसा रहेगा उसको लेकर डिस्कशन करेंगे। हर एक क्वेश्चन में क्या क्या आने वाला है। उसके बाद सेकंड की इस एग्जाम के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जिससे कम टाइम के अंदर भी लास्ट वीक के अंदर भी हम लोग इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए, और सबसे मोस्ट इसमें क्या क्या आईएमपी निकल के आता है उसको लेकर भी हम बात करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई क्वेरी रहती है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे और सारे स्टूडेंट्स तक हम लोग पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ओवरऑल हम इसका पेपर पैटर्न देख लेते हैं। जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो पेपर है सेक्शन 1 और सेक्शन 2 ऐसे आने वाला है। फर्स्ट सेक्शन में 4 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको कोई भी 2 करने। कितने क्वेश्चन करने? कोई भी 2 क्वेश्चन करने। और सेक्शन 5 क्वेश्चन नंबर जो 5 है सेक्शन 2 में आने वाला है, वो आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करना है। ठीक है, यहाँ स्टार्टिंग में आपको 40 मार्क कवर हो जाएंगे। जब 2 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करोगे, यहाँ पे 10 मार्क कवर हो जाएंगे, और टोटल मिला के आपके 50 मार्क ओवरऑल हो जाएंगे। अब होगा क्या, इसके बाद हर एक क्वेश्चन में क्या क्या आने वाला है उसको लेकर हम देख लेते हैं। कहाँ पर थियरी है, कहाँ पर सम्स है, कितने मार्क की थियरी, कितने मार्क का सम्स, कौन सा यूनिट कहाँ पर आ रहा है, सब डिस्कशन कर लेते हैं, जिससे आपको ओवरव्यू पता चल जाएगा। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपका यूनिट नंबर 1 आने वाला है, जिसमें 2 चैप्टर इन्वॉल्व किए गए। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है, पहला है टैक्स प्लानिंग, कर आयोजन, दूसरा है रेसिडेंशियल स्टेटस, रहठानो दर्जो। अब इन दोनों में से कैसे बन सकता है क्वेश्चन, उसको लेकर हम बात कर लेते हैं। ये प्लीज मैं एक अंदाजा बता रहा हूं, ऐसा होने के चांसेस ज्यादातर है। देखिए, पहला जो चैप्टर आप जानते हैं पूरा थियरी बेस है। कैसा बेस है? पूरा थियरी बेस है। और सेकेंड है थियरी, मतलब इसमें बेसिक रूल्स है, और उसके बाद इसमें ज्यादातर क्या है, सम्स है। तो यहां पर आप ऐसे देख सकते हो कि पहला चैप्टर थियरी वाइज और सेकंड चैप्टर सम्स वाइज। अब होगा क्या, इसके अंदर कैसे पूछा जा सकता है, क्योंकि दोनों पूछना मुश्किल है, क्योंकि अब क्या 2 ओवर का टाइमिंग है, तो दोनों क्वेश्चन साथ में पूछना मुश्किल है। कोई भी एक चैप्टर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और कैसे हो सकता है देखते हैं। अगर पहला चैप्टर पूछा गया तो उसमें से क्या आएगा, डायरेक्ट थियरी आएगी, और थियरी भी डायरेक्ट चाहे तो 20 मार्क की कर सकता है, या 10 मार्क की 2 भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। 20 मार्क में भी वो थियरी बना सकता है पहले चैप्टर में से, या तो फिर 10 मार्क की 2 भी बना सकता है। दूसरा है हमारा यहाँ रेसिडेंशियल स्टेटस, यहां पर होता है सम्स। तो इस सम्स के अंदर भी, क्योंकि हमारे पहले 14 मार्क का सम्स इस चैप्टर में से पूछा जाता ही था, और इसके ऑप्शन में ये थियरी 7 मार्क की पूछी जाती थी। तो दोनों चैप्टर एक दूसरे के ऑप्शन में होते हैं, लेकिन अब दोनों में से कोई एक होगा। तो पहले का होगा तो वो थियरी होगा, सेकंड का होगा तो सम्स होगा। कैसे भी करके 20 मार्क आपके कवर हो जाएंगे। बट हाँ, दोनों चैप्टर एक साथ में नहीं हो सकते, या तो पहला होगा या तो दूसरा वाला, हम कह नहीं सकते। बट मोस्ट ऑफ चांसेस है कि भाई पहला थियरी होगा, क्योंकि इस प्रैक्टिकल के अंदर भी आई थिंक 35 से लेकर 40% तक थियरी होना कंपलसरी है। 35 से लेकर 40% थियरी होना कंपलसरी, इसके लिए पहला चैप्टर इसमें पूछने के चांसेस ज्यादा है। करने दोनों है, अगर ये यूनिट आप सिलेक्ट करते हो तो इस पे थियरी पे आप रिस्क ले सकते हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, आई होप समझ में आएगा। यहां पर भी 2 चैप्टर है। पहला सैलरी इनकम, पगारनी आवक, अगला है हाउस प्रॉपर्टी इनकम, मकान मिलकत नहीं आवक। जैसे आप जानते हो, अपने बीकॉम में टैक्सेशन देखा है, दोनों के तरह फुल्ली प्रैक्टिकल, मतलब यहां पर सम्स ही देखने को मिलेगा। अब सम्स क्या होता है, पहले भी 14 मार्क का सम्स आता ही था, और उसके ऑप्शन में क्या आती थी, थियरी। पहले जो हुआ करता था उसकी बात कर रहा हूं कि एक सम्स और दूसरा उसके दूसरे चैप्टर की क्या आती थी, थियरी। बैलेंस बना दिया जाता था एक सम्स के और में थियरी। अब यहां पे क्या हो सकता है, सम्स होने के चांसेस ज्यादा है। मैंने क्या बोला, सम्स होने के चांसेस ज्यादा है इस क्वेश्चन नंबर 2 में। अब वो कौन से चैप्टर का हो सकता है वो हम फिक्स नहीं कर सकते, बट चांसेस ज्यादातर किसके, 90% चांसेस है कि भाई सैलरी इनकम का क्या होगा, यहां पर सम्स होगा 20 मार्क का। सैलरी इनकम पगार नहीं होगा, 20 मार्क का सम्स होने की संभावना ज्यादातर है। बट एग्जाम में अचानक कुछ भी चेंजेस हो गए, हाउस प्रॉपर्टी मकान मिलकत का भी हो सकता है। रेडी कर रहे हो तो दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए, बट ज्यादा चांसेस है सैलरी पगार नहीं आवक का। आई होप क्लियर हो गया। लास्ट में जरूर बताऊंगा कौन से 2 यूनिट करनी चाहिए, कहां पर थियरी कैसे पढ़नी चाहिए, एंड तक देखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए, क्वेश्चन 3 के अंदर भी हमारे 2 चैप्टर इन्वॉल्व है। इसी तरह कैपिटल गेन, मूडी नफो, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, नफो અને आवक, धंधा ने व्यवसाय नहीं, नफो ने आवक। यहां पर ये दोनों के दोनों भी निकल के आते सम्स के रूप में, प्रैक्टिकल सम्स ही पूछने के चांसेस है। पहले भी सेम ऐसे ही होता था, जैसे मैंने कहा, एक 14 मार्क और उसके ऑप्शन में थियरी। पहले ऐसे कर लिया जाता है, जिससे बैलेंस होता था थियरी और सम्स का, दोनों का बैलेंस होता था। अब यहां पे ऐसा होने के चांसेस कम है, 35 से लेकर 40% थियरी हो जाएगा, बाकी प्रैक्टिकल सम्स हो जाएगा। तो यहां पर भी मैं कहना चाहूंगा, आप सम्स को ही समझिएगा कि सम्स ही 99% आने के चांसेस है यहां पर भी। सम्स अब हो क्या सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ऐसा हम फिक्स नहीं कर सकते।
बट चांसेस ज्यादातर किसके वो मैं बोल देता हूं, हमेशा बोल रहा ज्यादातर वो है यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 के कैपिटल गेन मूडी नफों का सम्स आने के चांसेस ज्यादातर यहाँ पर है इसी के। ठीक है, जब आप यूनिट कर रहे हो, रेडी कर रहे हो, तो ज्यादा फोकस किस पे करना उससे आपको हिंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से गाइड कर रहा हूं मैं, आई होप क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूं, बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको दो ही चैप्टर देखने को मिलते हैं सेम टू सेम। ये पहला जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, अन्य साधन या जो चैप्टर देखा जाए तो इजी होता है बाकी की तुलना में, क्योंकि यहाँ पर सारे बेसिक रूल्स पता होने बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर नॉर्मल है, पढ़ लोगे तो भी हो जाता है। साथ में चैप्टर नंबर 8 है, ये सम्स के साथ थियरी भी है, बट ज्यादातर इसकी थियरी आती है। जो चैप्टर नंबर 8 है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट अगाउथी चुकवेल व्याज अने करवेरा, तो यहां पर थियरी में गिन लिया जाएगा और ये चैप्टर नंबर 7 आप सम्स में गिन लो। ऐसा होता था पहले, तो अब इन दोनों में से कोई एक आएगा। बट ऐसा होने के चांसेस क्या है कि यहां पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो अदर सोर्स है, अन्य साधन या आवक, ये बड़ा सम्स 20 मार्क में होना थोड़ा मुश्किल है, तो इसको डिवाइड कर लेगा, एक इसका आ जाएगा तो एक इसका आ जाएगा, दोनों ऐसा हो जाएगा। मतलब दोनों आपको करने पड़ सकते हैं और पढ़ेंगे ही, ज्यादातर चांसेस यही है कि आप मार्क डिवाइड हो जाएंगे। अब 10 मार्क कर सकता है, 12 और 8 मार्क कर सकता है, कुछ भी प्रोपोर्शन में डिवाइड कर सकता है। यहाँ पे दोनों चैप्टर आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ये होगा। मैं बाकी समय में क्या बोला, ऑप्शन में निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों चैप्टर आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। जहां पर चैप्टर नंबर 8 की आपको क्या मिलेगी, थियरी मिलेगी। अब आपको खुद सोचना है कि आप पहली बार स्टडी कर, आपको कोई चैप्टर नहीं आता, आपको थियरी पढ़ना है, तो कहां पर थियरी, कहां पर समझो आपको क्लियर हो रहा होगा। इसलिए प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल रहा होगा, आई होप। अब भाई चारों क्वेश्चन के हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिए। अब क्वेश्चन 5 की बात करें तो उसके एंड में बात करेंगे कौन से 2 यूनिट करने चाहिए और क्यों करने चाहिए। क्वेश्चन 5 पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस आने वाला है, यहाँ पर 10 मार्क आने वाले। अब एमसीक्यू आपको कम से कम 10 तो मिलेंगे, 10 कम से कम बोला, होने के लिए तो 12 भी हो सकते हैं। अटेम्प्ट आपको कोई भी 5 ही करने, क्योंकि हर एक का कितना मार्क हो जाएगा, 2 मार्क हो जाएगा, तो अटेम्प्ट कितने करने आपको 5, ऑटोमेटिक 10 मार्क कवर हो जाएगा। अब ये कैसे रेडी होगा, जब आप लॉन्ग क्वेश्चन या थियरी करोगे तो उसमें से कोई ना कोई टॉपिक बना के पूछ लिया जाएगा एमसीक्यू में, कोई रूल्स होगा, कोई बेसिक यहाँ पर कोई थियरी वाइज टॉपिक होगा, कुछ भी बना के पूछ लिया जाएगा एमसीक्यू के अंदर, या फिर एक छोटा मोटा सम्स भी हो सकता है। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के पेपर कर लेने, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा भाई एमसीक्यू कैसे बनते हैं। खास करके ये याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल सम थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है, और कुछ वन लाइनर भी होंगे जिसमें डायरेक्ट आप रूल्स लिखे गए होंगे, रूल्स का आंसर जो है वो लिख लीजिए। आई होप क्लियर हो चुका होगा दोनों के दोनों सेक्शन। अब देखिए आप कर क्या सकते हो, यहाँ पे 2 सेक्शन कौन से इजी है। पहला एक चॉइस तो मैं कंपलसरी आपको बता दूं तो कौन सा करना चाहिए, जो पहले स्टडी कर चुके हैं उनके लिए भी और जो पहली बार करने जाएंगे उनके लिए भी। पहला क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना बहुत ही इजी है। क्यों? क्योंकि आप थियरी जो है बहुत ही इजी लेवल की और पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि थियरी के बेस पर अच्छे मार्क मिल भी सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट 20 मार्क का आ गया तो आपका काम हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पर जो सम्स है, जो चैप्टर है वो भी ईजी है। दोनों में से कुछ भी हो जाए, भले दोनों के दोनों आ जाए या डायरेक्ट सम्स ही आ जाए, तो भी आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इजी, तैयार करोगे तो भी हो जाएगा। जो पहली बार करेंगे उनके लिए भी और जो पुराने हैं उनके लिए भी। तो पहला मेरा चॉइस रहेगा क्वेश्चन नंबर 1, आप कर लीजिएगा। सेकंड चॉइस में अब यहाँ पर देना नहीं चाहूंगा, आप अपने हिसाब से चेक कीजिएगा। आपको सम्स ज्यादा अच्छे आते हैं टैक्सेशन में तो कोई भी यूनिट आप ले सकते हो, नहीं आता तो क्वेश्चन 4 में भी आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर थियरी वापस आपको देखने को मिल सकती है चैप्टर नंबर 8 का। जो फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हैं आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपको थियरी बेस पढ़ना है या प्रैक्टिकल सम्स बेस पढ़ना है, आप अपने हिसाब से चूज कीजिएगा। सेकंड थोड़ा रिस्की है, इसके अंदर आपको ऑप्शन देने का, अपनी मर्जी से स्टडी बनाइएगा। पहला कर लीजिएगा हर एक के लिए, ये मेरा सजेशन रहेगा, ठीक है। आई होप सब क्लियर हो चुका है। आईएमपी थियरी के लिए प्लीज ढूंढिएगा मत, दोनों के दोनों जो थियरी के चैप्टर है थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, 5 से 6 थियरी आपका काम हो जाएगा, और उसमें पास भी हो जाएगा। 20 मार्क यहाँ पे डायरेक्ट थियरी होगी, यहाँ 8 से लेकर 10 मार्क की होगी, तो आपको 30 मार्क यहाँ कवर हो गए और 10 मार्क यहाँ पर, डायरेक्ट आपके 40 मार्क कवर हो जाएंगे थियरी बेस ही। तो थियरी में आईएमपी ढूंढने मत जाइएगा, अगर थियरी कर रहे हो तो उसके बेस पर जा रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा थियरी पढ़ लेना, जिससे आपका कवर हो जाए। बाकी सम्स में भी आई होप आपको पता चल चुका, प्लेलिस्ट में जरूर चेक कीजिएगा, वीडियो अपलोड हो चुके। और कोई क्वेरी है कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।